गेम्स हो रही हैं और साथ साथ जो इवेंट्स का इनकाद भी किया जा रहा है जिसमें तलबा के दरमियान मुख्तलिफ जो है स्पीचेस के मुकाबले होंगे और हर कोई हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारी में मसरूफ़ है और भरपूर मनाई भी जा रही है। मेरे साथ कुछ जो असातिज़ा हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं किस तरह जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। इसको भरपूर तरीके से और जोश जज्बे से मनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हमने आज खेलों का भी आगाज़ किया हुआ है और इसमें जब ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे 14 अगस्त को, उसमें फिर मिली नगमे और तकरीरें और ये सारा कुछ किया जाएगा। स्पोर्ट्स को एंजॉय भी किया जा रहा है और एक पैगाम दिया जा रहा है यकजहती का, इत्तेहाद का, मोहब्बत का। और अब वतन अजीज़ के हवाले से यहाँ पे यौम आज़ादी मनाने के हवाले से इवेंट्स जो है रंग जो इवेंट्स हैं वो जारी हैं जी। और अब खबर ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नए शेड्यूल के मुताबिक 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेगी। पीसीबी के मुताबिक बांग्लादेशी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचना था। मेहमान टीम 14 से 16 अगस्त तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी, जबकि ढाका में हालिया वाक़यात की वजह से बांग्लादेशी टीम की तैयारियां मुतासर हुई, जिसकी वजह से पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम पहले भेजने की दावत दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी और दूसरा अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा। अर्शद नदीम को कौम के माथे का झूमर कैसे बने, मियां चन्नू से ओलंपिक मैदान तक का सफर कैसे तय किया, आलमी चैंपियन को कौमी हीरो बनाने में बागडोर है। लेस्को ने बहुत बड़ा और अहम किरदार निभाया। घर मोहल्लों को रोशन करने वाले इदारे मुमलिकत खुदादाद का नाम रोशन करने में किस तरह से माविन साबित हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू के शहरी अर्शद नदीम के मुंतजर हैं। हीरो के शायान निशान इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। शहर का शहर इन्हें खुशामदीद कहने के लिए उमड़ आया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, एजाज अहमद से जानते। एजाज, बताइएगा फखरे पाकिस्तान की आमद पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? एजाज सुन सकते हैं? इस वक्त आपको बताएं कि मियां चन्नू के शहरी अर्शद नदीम के मुंतजर हैं। हीरो के शाया निशान इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं, जबकि शहर का शहर इन्हें खुशामदीद कहने के लिए उमड़ आया है। जी हाँ, ये अर्शद नदीम को इस्तकबाल करने के लिए ये तैयारियां हैं। मियां चन्नू के शहरी अर्शद नदीम के मुंतजर हैं, जबकि हीरो के शाया निशान इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। और अब ये जानिए, GOI ने PTI को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने GOI मुज़ाकराती कमेटी को PTI मुज़ाकराती कमेटी से जल्द मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है, जबकि GOI मुज़ाकराती कमेटी ने PTI मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमा असद कैसर को GOI की मुज़ाकरात के लिए तैयार होने का पैगाम दे दिया। इस मुतालिक आपको बताएं कि GOI ने PTI को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। मुज़ाकराती कमेटी को PTI मुज़ाकराती कमेटी से जल्द मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का पहली बार आगाज़ 2009 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। उस दिन को मनाने का मकसद दीगर मज़ाहिब के अफराद के साथ रवादारी और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखना है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर अफ़वाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ ने अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और भरपूर सकाफती विरसे में अक़लियतों के नाकाबिले फरामोश किरदार का एतराफ़ किया गया है। ISPR का कहना है कि अक़लियतों का कौमी दिन हमारी अजीम कौम के तनो हम आहंगी और सबकी शमूलियत से आगे बढ़ने का मज़हर है। अक़लियती बरादरी हमारे समाजी ताने बाने का लाज़मी और अहम तरीन हिस्सा है। अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि कायद-ए-आज़म ने हर शहरी को मस्जिद, मंदिर या किसी इबादतगाह में जाने के लिए मुकम्मल आज़ाद करार दिया था। पाकिस्तान में मजहब, ज़ात और मसलक से बालातर हर शहरी बराबर है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि सब एक हैं, एक ही गुलदस्ते के फूल हैं। पंजाब में अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियती बिरादरी के तमाम भाई और बहनों को तालीम और रोज़गार के मसावी मौक़े मैसर हैं। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कायद-ए-आज़म के अक़लियती हुकूक के वादे पर कायम रहने के आज़म का इआदा किया। कहा कि पाकिस्तान ने अक़लियतों को सियासी, समाजी और माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक, तरक्की और बाख्तियार बनाने के बुनियादी उसूलों पर कभी समझौता नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक बोले के पैगाम में कहा कि आईन पाकिस्तान मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है।
वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर अक़लियती बिरादरी को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि आपको बताएं कि इस मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का भरपूर स्पेल जारी है। लाहौर में बादलों ने उधम मचा दिया है, सड़कें नदीलानों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। जेल रोड पर दख गिर गया। गुजरावाला, कसूर, जेहलम, डस्का, मुरीद के में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि जुड़वा शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी के नशेबी इलाके डूब गए हैं, जबकि पीपल्स कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि शहरी नाले में गिर गया। रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाला। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर में वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी है। रिमझिम ने मौसम सुहाना कर दिया। कराची के शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सी व्यू का रुख कर लिया है। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। तब से ही रिमझिम का सिलसिला जारी है और रिमझिम ने मौसम काफ़ी हद तक सुहाना बना दिया है। सी व्यू पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मनाजिर कुछ इस तरीके से हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। ऊँट सवारी की जा रही है, घुड़सवारी की जा रही है। मुत्तई शहरी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पानी की लहरों से भी जो है भरपूर इंजॉय किया जा रहा है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है, क्या क्या इंजॉयमेंट कर ली? इतना अच्छा सुहाना मौसम कराची में कमोबेश ही होता है। हाँ ऐसा ही है, लास्ट कुछ मंथ से जो है ये आज का दिन बहुत मरियम बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।